तहसील का हमारे जो परसेप्शन कुछ चंद लोगों के कारण जो तहसील का परसेप्शन खराब है। कभी कभी तालाब में एक दो मछलियां होती हैं, उनके कारण पूरी तहसील बदनाम होती है। कर्नलगंज के तहसील परिसर में बीते शुक्रवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व संघ के अध्यक्ष श्यामधर शुक्ला व महामंत्री पवन शुक्ला ने किया। और कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कर्नलगंज के विधायक अजय सिंह व कटरा विधायक बावन सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कर्नलगंज विधायक अजय सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए अधिवक्ताओं के कार्यक्रम को संबोधित किया, लेकिन इसी कार्यक्रम के संबोधन के दौरान क्षेत्रीय विधायक के वक्तव्य पर कांग्रेस के प्रदेश सचिव व तहसील के जाने माने अधिवक्ता त्रिलोकीनाथ तिवारी ने कड़ा प्रहार करते हुए उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने अधिवक्ताओं के ऊपर अपमानजनक शब्द कहने पर उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगने को कहा। हालांकि उनके इस आरोप पर क्षेत्रीय विधायक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और तहसील के अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्यामधर शुक्ला ने कार्यक्रम में दोनों लोकप्रिय विधायकों की मौजूदगी पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अधिवक्ताओं के हितों को देखते हुए कर्नलगंज विधायक अजय सिंह ने तहसील में कई सुविधाएं देने का आश्वासन किया है, जिनमें मुख्य रूप से अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए पुस्तकालय, आने वाले वादिकारियों को बैठने के लिए टीन शेड और पीने के लिए वाटर कूलर की व्यवस्था, साथ ही तहसील के सभी अधिवक्ताओं की हर तरह के संभव मदद का आश्वासन दिया। जिसके बाद अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और महामंत्री ने उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए क्षेत्रीय विधायक की जमकर सराहना की। क्योंकि कुछ कारण है, ये आप लोग जानते हैं। बताने की तो आपका सम्मान मैं नहीं बढ़ाने आया हूं, आपका सम्मान अपने आप इतना बड़ा है कि उसमें मैं शामिल होने आया हूं। इस आयोजन का सम्मान बढ़ाने के लिए हम लोग आए हैं। इतनी हल्की बात करना मेरे ऊपर शोभा नहीं देगा, लेकिन मैं उचित जगह पे उस बात का जवाब दूंगा, ये निश्चित है। लेकिन फिर से मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सभी अधिवक्ता साथी, सभी हमारे युवा साथी अपने तहसील का परसेप्शन सुधारें। मैं आपके साथ कदम में कदम मिला के चलूंगा, ये निश्चित। हर क्षण हर जगह, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, चाहे जिला पे, चाहे हमारे मामा ने आदरणीय विधायक बावन सिंह जी ने भी कहा है कि मैं आपको शासन प्रशासन मुख्यमंत्री चाहे जहां, मैं अपने सभी अधिवक्ता साथियों के साथ खड़ा रहूंगा। बताने की आवश्यकता नहीं है, यह बौद्धिक सबसे बड़ा मंच है। ये तहसील बौद्धिक अधिवक्ताओं का मंच है। चाहे देश की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे जिले की सरकार हो, चाहे विधानसभा के विधायक हो, जब सबको आप उठा के देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा अधिवक्ता पाए जाएंगे। अधिवक्ता का सम्मान मैं बढ़ाने लायक नहीं हूँ। यह अधिवक्ता पूरे देश में, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे गरीब कल्याण के रूप में, सबसे बड़ी सहभागिता इनकी है। और दुर्भाग्य है कि बहुत लंबे समय से ये तहसील, अभी आदरणीय बीके सिंह जी ने बताया कि यहाँ पे एक पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं हो पाई। हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पे एक पुस्तकालय, मामा का भी आदेश है हमारे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये तहसील आपके कर्नलगंज विधानसभा में आती है, पुस्तकालय का भी निर्माण करवाएंगे और पब्लिक से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं ऐसे शेड की व्यवस्था कराई जाएगी कि हमारे सामान्य और गरीब जन जब यहाँ पर आए तो वहाँ पे वाटर कूलर लगा हो और बैठ के पानी पिए और अपनी समस्याएं सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और सभी अधिवक्ताओं के बीच में जाकर रखें। तो वकीलों का होली मिलन था नहीं, तो जब भाजपा का कार्यक्रम था तो अधिवक्ता उस कार्यक्रम में क्यों जाए? किसी अधिवक्ता का कार्यक्रम नहीं था, वो सिर्फ विधायकों का कार्यक्रम था, उनकी पूंजी से कार्यक्रम था, उनके पैसे से उन्होंने अपना मंच बनवाया था। अब 4 से 10 अधिवक्ता तो निश्चित रूप से चले गए होंगे, बाकी 99% अधिवक्ता उसका बहिष्कार किए हुए थे। और विधायक जी ने कल बड़ी उटपटांग बात कर दी है जो उनको शोभा नहीं देता है। वो विधायक है, उनको ये नहीं पता है कि अधिवक्ता को अधिकृत वक्ता कहा जाता है। बोलने का अधिकार सिर्फ अधिवक्ता को है, ना कि किसी विधायक को। विधायक को सदन में बोलना चाहिए। और हमारे साथी अरविंद शुक्ला ने कल जब वो किसी भूमाफिया का नाम लिया और उस पर संरक्षण इनको देने का आरोप लगाया,
तो ये भड़क गए, और भड़क गए, अधिवक्ताओं को देख लेने की बात कहा। तो अभी इस स्थिति में माननीय विधायक जी नहीं है कि वो किसी अधिवक्ता को देख लेंगे। मोदी की हैसियत नहीं थी कि वो अधिवक्ता से टकरा ले, योगी की हैसियत नहीं है वो अधिवक्ता से टकरा ले। और विधायक क्या औकात रखता है, तो अधिवक्ता से टकरा लेंगे? वो यहाँ का परसेप्शन सही करेंगे। अगर उनको परसेप्शन सही करना है तो उन अधिकारियों पे लगाम लगाओ जी जो इनके कहने पे घूस लेते हैं और इनको हिस्सा देते हैं। लेखपाल घूस लेता है, वो विधायक को हिस्सा देता है। तहसीलदार भी घूस लेता है, विधायक को हिस्सा देता है। एसडीएम घूस लेता है, विधायक को हिस्सा देता है। पुलिस घूस लेती है, विधायक को हिस्सा देती है। उसको परसेप्शन नहीं सही करेंगे। इनकी ये हैसियत है कि अधिवक्ताओं का परसेप्शन सही करेंगे, उनको गंदे तालाब की मछली बताएंगे। इतना ही बढ़ गए। औकात में रहे विधायक जी, मुंह तोड़ जवाबें अधिवक्ता दे देंगे। आपसे शिकायत कोई करेगा कि आपके संरक्षण में भूमाफिया, बताइए। धर्मसभा कमेटी का 50 एकड़ जमीन उसने बेच डाला। धर्मसभा कमेटी की करीब दर्जनों धर्मशालाएं हैं जिसको कब्जा कर लिया। आप उसमें संलिप्त हो और उसके बाद में आप उसको संरक्षण दोगे। आप क्या हो, यहाँ के रहनुमा हो? माननीय विधायक जी, मैं आपको बता दे रहा हूँ आपके माध्यम से कि यहाँ 3.5 लाख मतदाता हैं और बुलडोजर आप सब पे नहीं चलवा पाओगे। और अधिवक्ता इस समाज की रीढ़ है। अगर समाज में किसी तरीके से आपके द्वारा विसंगति पैदा की गई, आपके द्वारा अनियमितता अन्याय किया गया, तो उसका मुंह तोड़ जवाब सुनने के लिए आप तैयार रहिएगा। हर पल अधिवक्ता तैयार है आपसे जवाब देने के लिए। आपको अगर इस तरीके से मानसिकता विधायक जी की रही तो गंदी मछली कहा है उन्होंने अधिवक्ताओं को। इस पे उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगना पड़ेगा। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ बहुत बृहद आंदोलन होगा और फिर तहसील में घुसने के लिए उनको सोचना पड़ेगा। कहीं कोई बहिष्कार नहीं था। ये अधिवक्ता बार एसोसिएशन का स्वयं का आयोजन था, जिसमें उनको माननीय विधायक बावन सिंह कटरा बाजार, वो माननीय विधायक श्री अजय प्रताप सिंह कर्नलगंज, इनको होली आयोजन समारोह में जो है आमंत्रित किया गया था। उनकी उपस्थिति के बीच में हम लोगों ने उनके साथ होली मनाया, जो एक पारंपरिक त्यौहार था। और मेरा बार एसोसिएशन बहुत खुश था उनकी उपस्थिति से यहाँ पर। और यहाँ पर आए जब वो, तो हमारे संघ को कुछ देकर गए। पब्लिक के लिए टीन सेट दिया कि पब्लिक जो आती है, जैसे बरसात होगी, इधर जाना होगा, तो उनको बैठने की जगह नहीं होती है। अधिवक्ता आप में तक से कहता है उधर बैठिए, इधर बैठिए। लेकिन उन्होंने सोचा कि इस तहसील में पब्लिक के लिए हम एक पब्लिक टीन सेट और अधिवक्ता के लिए पुस्तकालय भवन व टॉयलेट, और माननीय विधायक बावन सिंह जी, क्योंकि उनका क्षेत्र नहीं होता है, ये क्षेत्र माननीय श्री अजय प्रताप सिंह विधायक कर्नलगंज का था। उनको पूर्ण अधिकार है कि वो अपने निधि से या जैसे भी दे सकते हैं। उन्होंने देने को कहा। और आज सुबह तो सीमांकित भी हुआ हमारे अधिवक्ता भवन की भूमि जो खाली पड़ी हुई है, उसको निर्माण होने के लिए विधायक जी ने अपने आदमी को भेजा। यहाँ पर जो उनके टीम होती है कार्य करने की, वो आई और वहाँ पर अब जो हुआ कुछ कार्य यहाँ पर अब चालू हो चुका है। मतलब क्या क्या योगदान कर्नलगंज विधायक अजय सिंह के द्वारा दिया गया है अधिवक्ता संघ को? अधिवक्ता संघ को माननीय विधायक जी ने, माननीय विधायक श्री अजय प्रताप सिंह जी ने पुस्तकालय भवन, पब्लिक टीन सेट, अधिवक्ता चैम्बर्स बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ज़मीन देना आपका काम है, यहाँ पर बनवाना आपका काम है, पैसा देना मेरा काम है, और जो भी आवश्यकता होगी तो सुविधापूर्ण होगी और मजबूत होगी। क्या उनके वक्तव्य से कुछ अधिवक्ताओं में रोष भी है? देखिए, वो जिन अधिवक्ताओं के मन में रोष होगा वो उनकी कोई एक निजी प्रतिनिधिता होगी, क्योंकि इसी तहसील में हमारे विधायक जी भी आते हैं और इसी तहसील के लोग वकील भी हैं, तो उनकी मानसिकता को हम कुछ कह नहीं सकते हैं। वो एक राजनीतिक प्रतिनिधिता बस अपनी जबान को खराब कर रहे हैं। और बाकी विधायक जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उनके आने से, माननीय विधायक सिंह अजय सिंह जी के आने से, व माननीय विधायक बावन सिंह जी के आने से हमारा बार एसोसिएशन बहुत खुश था। और माननीय बावन सिंह कटरा बाजार ने वाटर कूलर देने के लिए भी कहा, पानी का अप्रैल में कहा कि लग जाएगा। और जो लोग ये अपना कुछ वक्तव्य दे रहे हैं, ये
हमारे अधिवक्ता भवन के और अधिवक्ता बार संघ के जो पदाधिकारी हैं, इनके निजी खर्चे से ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है। लेकिन कहा जा रहा है कि जो कार्यक्रम हुआ वो अधिवक्ता के खर्च, वो जो वर्तमान विधायक हैं उनके खर्चे से आयोजन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे वो उनकी सोच है, जिन लोगों ने कहा उनकी सोच निजी सोच होगी है। हम लोग इस सोच के नहीं है कि वो खर्चा करें तब जो है आयोजन हो, ऐसा बिल्कुल गलत है। क्या लगता है कि अभी तक जो वर्तमान विधायक हैं, कर्नलगंज विधायक, उनके द्वारा अधिवक्ताओं के हितों के लिए क्या क्या किए गए? अधिवक्ताओं के हितों के लिए बहुत कुछ करने को तैयार हो गए हैं और तैयार हैं। हम जो भी अपना हित उनसे करा पाएँ वो कम होगा। तो क्या लगता है कि क्या अधिवक्ता संघ वर्तमान विधायक की कार्यशैली से संतुष्ट है? अधिवक्ता संघ पूरा बार एसोसिएशन उनके आने से और अपार भीड़ एकत्रित हुई, जिसमें समस्त अधिवक्ताओं ने उनका स्वागत किया है, माल्यार्पण किया है। और बहुत ही खुशी है कि हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय श्री अजय प्रताप सिंह व कटरा विधानसभा के विधायक श्री बावन सिंह जी, उन्होंने भी वाटर कूलर देने के लिए कहा है। और माननीय विधायक श्री अजय प्रताप सिंह जी ने कहा है कि जो भी अधिवक्ता भवन में जो भी चैम्बर्स बनने हों वो मुझसे जो है आप पूरा सहयोग ले लीजिए और बनवा डालिए, मैं पूरा तैयार हूँ। और तहसील को चमकाने की बात कहा उन्होंने कि मैं तहसील को चाहता हूँ कि ये चमक जाए और आदर्श तहसीलें स्थापित हो जाए। अध्यक्ष जी, एक बात और, अभी तक पूर्व में भी कई जनप्रतिनिधि आए हैं। एक सेकंड, मेरे बार एसोसिएशन में कोई भी अधिवक्ता उनके आने से नाराज नहीं है। कुछ 2-4 अधिवक्ता ऐसे हैं जो अपनी वाणी पर विराम नहीं लगा पाते हैं और वो आज ही नहीं, जो भी आता है उसका कमेंट करते रहते। इसलिए इस पर जो है कोई वो सोचा न जाए कि या क्या लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं। जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है तो भी बात करते रहते हैं। इसलिए इनके बातों पर कतई जो है ध्यान नहीं देना है। और हमारे विधायक जी आए, इससे हमारे यहाँ पर बहुत ही अपार खुशी हुई है। हमको हमारे बार एसोसिएशन को उन्होंने दिया आकर, ये उनकी इच्छा थी और उनके हाथों से नवरात्र में उद्घाटन भी होगा।